दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। बात कर रहे हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड की, जिसे आप मैकडॉल्स की ब्रांड के तौर पर भी जानते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड ने 11,000% का बड़ा रिटर्न बना कर दिया है, लेकिन निवेशकों की नींद उड़ाने में भी ये स्टॉक जो है ये एक बहुत ही बेहतरीन रोल प्ले करता है। लंबे समय में चार्ट पर आप देखेंगे तो 11,000% का बड़ा रिटर्न है, लेकिन साथ साथ में आपको चार्ट के ऊपर जो जिगजैग मोमेंटम देखने को मिल रही है, ये निवेशकों के लिए एक बड़ा पैनिक और बड़ा प्लेजर भी कभी कभी साबित होती हुई नजर आती है। एकदम से आपको यहाँ पर देखने को मिला कि यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिल रही है और उसके बाद स्टॉक ने तकरीबन 70% की बड़ी गिरावट दिखाई। फिर से इसके अंदर एक रैली आती हुई दिखाई देती है, लेकिन स्टॉक जो है वो फिर से आपको तकरीबन 70% 65-70% के आसपास की गिरावट दिखाता है। फिर से एक बार बड़ी रैली और फिर से यहाँ पर आप देखेंगे तो 50% से ऊपर की गिरावट। तो ये स्टॉक जो है ये इसी तरह से बिहेव करता हुआ आगे बढ़ा है और इसके बाद आपको 11,000% का बड़ा रिटर्न दिया है। फिलहाल कहें तो एक बड़ी रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन एक साइकोलॉजिकल बैरियर अराउंड 1000 के आसपास से स्टॉक जो है वो रिट्रेस करता हुआ नजर आया। 1020 का इसने हाई बनाया था, यानी 1000 रुपए के साइकोलॉजिकल बैरियर को इसने तोड़ा, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, वॉल्यूम्स नहीं आए और स्टॉक जो है वो आपको रिट्रेस होकर वापस 732 रुपए के लेवल पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या यहाँ और तेज गिरावट हो सकती है, जो कि पूरी पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि पास्ट में भी इस स्टॉक के अंदर इस तरह की गिरावट और वापसी जो है वो उससे भी डबल स्पीड के साथ हमें देखने को मिली है। फिलहाल 62.70 का पी रेशियो है, 53,000 करोड़ की मार्केट कैप के साथ ही बेहतरीन स्टॉक मार्केट में काम करता हुआ नजर आ रहा है। चार्ट के ऊपर देखेंगे और समझेंगे भी कि इस स्टॉक के अंदर आपको कहाँ निवेश करना चाहिए और कहाँ अपने पैसे को सेव करना चाहिए, किन लेवल्स के बाद। मैकडॉल्स के जब चार्ट को हम देखते हैं तो डेली कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर आपको 33.39 का जो है RSI लेवल देखने को मिलता है। डेली कैंडल चार्ट मैंने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि डेली कैंडल चार्ट इज़ द बेस्ट कैंडल चार्ट टू फॉर द चार्ट स्टडीज़। तो अगर आप चार्ट स्टडीज़ करना चाहते हैं, एक्यूरेसी अगर आपको हाई चाहिए, तो आप डेली कैंडल चार्ट के ऊपर ही हमेशा चार्ट को स्टडीज़ पर लगाइए। फिलहाल आपको 33 के लेवल्स पर देखने को मिल रहा है और अगर ये 30 के बिलो आता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ हमेशा एक अच्छा पुल बैक आता हुआ आपको नज़र आता है। अब चार्ट को अगर हम एक्सटेंड करें और देखने समझने की कोशिश करें तो ये लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 732 के लेवल्स पर स्टॉक काम करता हुआ नज़र आ रहा है और इन लेवल्स पर आप देखेंगे मल्टीपल टाइम्स ये स्टॉक जो है ये सपोर्ट ले चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं 26 मई और उसके बाद एक 21 सितंबर, उससे पहले आप देखेंगे तो 20 अगस्त को एक रेजिस्टेंस एंड देन 14 Feb 20 को एक रेजिस्टेंस, उसके बाद 30 अप्रैल को एक रेजिस्टेंस और यहाँ एक फेक ब्रेकआउट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। फेक ब्रेकआउट किसको बोलते हैं, जब वॉल्यूम नहीं आता और ये इसको क्रॉस कर जाते हैं। जैसे कि 1000 रुपये से ऊपर के लेवल्स जब यहाँ पर क्रॉस हुए थे तो उसको एक फेक ब्रेकआउट बोल सकते हैं, क्योंकि उसका साथ जो है वो वॉल्यूम्स ने नहीं दिया था। मोमेंटम में स्टॉक जो है वो आपको आगे बढ़ता हुआ नजर आया। जब वॉल्यूम्स के साथ कोई स्टॉक आगे बढ़ता है और सस्टेन करता है, तभी वो स्टॉक आपको लंबे समय में वहाँ पर टिका हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल 730 के ऊपर एक मजबूत सपोर्ट है, आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस और सपोर्ट इन लेवल्स पर आ चुका है। अगर ये लेवल्स टूटते हैं, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक मजबूत सपोर्ट लेवल है, यहाँ से पूरी चांसेस बनती है कि यहाँ से टर्न अराउंड होगा और टर्न अराउंड होने के बाद ये स्टॉक आपको न्यू हाइज बनाता हुआ नजर आएगा और इस अटेम्प्ट में माइट भी आपको 1000 रुपीज़ का लेवल क्रॉस करता हुआ नजर आए और वहाँ पर सस्टेन करें। लेकिन अब जो 1000 रुपीज़ का लेवल है वो एक साइकोलॉजिकल बैरियर के साथ साथ एक टेक्निकल लेवल भी बन गया है, जो कि इसके लिए एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा और जब तक ये 1000 रुपीज़ का लेवल नहीं निकलता तब तक आपको स्टॉक के अंदर बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिलने वाली। हालांकि लॉन्ग टर्म के अंदर स्टॉक ने 11,000% का बड़ा रिटर्न दिया है, तो ये स्टॉक डेफिनेटली इन लेवल्स को आपको 1 से 2 क्वार्टर में तोड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। शॉर्ट टर्म में मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रह सकती है, तो माइट भी आपको 700 रुपये से लेकर 1000 रुपये के बीच में ये स्टॉक जो है ये काफ़ी लंबे समय तक फंसा हुआ भी नजर आए। कहने का मतलब कि आपको एक क्वार्टर पूरा
शायद आपको इस वॉलेटिलिटी के बीच में ये स्टॉक फंसता हुआ नजर आए। अगर एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आता है, मार्केट की थोड़ा साथ मिलता हुआ नजर आता है, तो डेफिनेटली ये स्टॉक आपको बड़े मूवमेंट दिखाने के लिए तैयार है। लेकिन इन सारी बातों के बाद अगर ये स्टॉक यहाँ से टूटता है, फिर आपको क्या करना चाहिए? अभी ऑलमोस्ट रिस्क फ्री लेवल्स पर है। इन लेवल्स पर आप बाई करते हैं अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग। अगर इसके आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हैं तो आप बिल्कुल भी रिस्क पर नहीं है। रीज़न भी कि ये स्टॉक अपने बेस्ट सपोर्ट के आसपास है, तो आप चाहें तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस भी इसके थोड़ा नीचे आप मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि ये जो ब्लू एरिया आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसने यहाँ इस एरिया में 2018 से लेकर तकरीबन 2021 तक, मतलब जून 2018 से लेकर और अगस्त 21 तक एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट किया, और वो रेंज बनती है 680 से लेकर 503 तक। तो 503 से 680 की ये रेंज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिसमें मल्टीपल टाइम्स आपको ये इस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ आपको 500 के लेवल्स पर बार बार सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आप सपोर्ट गिनेंगे तो मोर देन 6 टाइम्स यहाँ पर सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया, और इस रेंज के ऊपर आपको रेजिस्टेंस आता हुआ दिखाई दिया। यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिला के इसने एक पैरेलल रेंज के अंदर ही इतना टाइम स्पेंड किया है। इसके बाद ये बड़ा ब्रेकआउट आया, और बड़ा ब्रेकआउट आने के बाद ये स्टॉक जो कि 1020 के लेवल पर गया। लेकिन अब मार्केट जो है वो काफ़ी वॉलेटाइल है। ऐसे में आपको सभी स्टॉक्स की पिटाई होती हुई दिखाई दे रही है, और इस बेहतरीन मोमेंटम वाले स्टॉक में जो कि आपको चलता हुआ नज़र आ रहा था 1000 से ऊपर के लेवल पर, इसके अंदर भी आपको बड़ी पिटाई होती हुई दिखाई दी है, और स्टॉक जो है वो 700 के लेवल्स पर आ गया है। अगर ये स्टॉक यहाँ से टूटता है तो 680 का ऐसा लेवल है, यानी यहाँ से तकरीबन आप कहें तो 50 से 60 रुपये नीचे इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जिस लेवल पर आए तो आपको बिल्कुल भी वहाँ मौका नहीं चूकना चाहिए, और डेफिनेटली आपको इसके अंदर एक बड़ी बाइंग वहाँ से आप कर सकते हैं, क्योंकि इस रेंज पर मल्टीपल टाइम ये रेजिस्टेंस ले चुका है। तो इस लेवल के नीचे ये स्टॉक आपको जाता हुआ नजर नहीं आएगा। अगर वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो में फिर भी ये यहाँ से टूटता है, तो फिर आपको इस स्टॉक के अंदर फ्रेश कमजोरी देखने को मिलेगी, और शायद वो कमजोरी आपको 640 या 600 के लेवल्स तक भी ड्रैग होती हुई नजर आए। लेकिन जिस बात की मैक्सिमम चांसेस है वो है कि यहाँ से आपको ये स्टॉक जो है ये एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक लेता हुआ नजर आए। RSI 33 के लेवल पर है। 30 के लेवल्स पर जैसे ही ये टच करता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही बॉटम बनाएगा आपको इसके अंदर एक बड़ा पुल बैक देखने को मिलने वाला है। और अगर ये पुल बैक जो है ये आपको 919 रुपये के 920 रुपये के लेवल्स को क्रॉस करता हुआ नजर आता है, तो फिर डेफिनेटली ये आपको 1000 रुपये के लेवल्स को भी क्रॉस करता हुआ नजर आएगा, और उसके बाद जो लेवल्स हैं वो आपको बड़े लेवल्स अनफोल्ड होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इन लेवल्स पर और इंडिकेटर्स पर नज़र बनाए रखिए। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड। थैंक यू, बाय बाय।